इस हदीस में सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज प्राणी मात्र को समझाते हैं या समझे सिमरोराम, समझ करके विचार करके राम जी का भजन करो। प्राण यारे समझे सिमरोराम, सुतवित से दरिया रे लारे उठ अकेले जाए। कहते हैं देखो हमारे साथ कौन सी चीज चलेगी उसको समझे। साचो धन साथे चले ताको करिए गाड़, जन कृष्ण दास वे सामता राम रडावे लाड। साचो धन साथे चले, सच्चा धन है राम जी का नाम। ये साचो है हर नाम और सभी धन। सच्चा तो राम जी का नाम है। झूठे कुल के संविदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा देखिया एक सायब जी को नाम। झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा देखिया एक सायब जी को नाम। सच्चा तो एक राम जी का नाम है, तो सच्ची कमाई करो। सुतवित से दरिया रह डाले। इस राम नाम के बिना जिस प्रपंच में लगे हैं वो सब ही छूटने वाला है। सुत कहते बेटा बेटी एक दिन छोड़ना पड़ जाएगा। सुतवित से दरिया रह डाले। वित्त कहते हैं धन, प्रॉपर्टी। सुतवित से समझ रहे हो, सुत कहते हैं बेटा बेटी के लिए, वित्त कहते हैं वित्त धन के लिए, धन प्रॉपर्टी संपत्ति के लिए। सुतवित से कहते सभी ही रह जाएगा, सब छूटा है, सांस निकलते ही सभी रह जाता है। सुतवित से दरिया रह लारे, ऊट अकेले जाने पड़ेगा। और किया कर्म चलेगा साथे। जिस धन को कमाने के लिए हमसे कितने कर्म बंधन हुए हैं, धन कमाने में कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है और कितने कर्म लागू हो जाते हैं, वो तो हमारे साथ चलेंगे। किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत दिखाया। राम भजन के बिना इस जीव को धक्का खाने पड़ते हैं। राम भजन के बिना इस जीव की दुर्गति और भतीजी होती है। लिखते महाराज तेरी जोए भतीजी वेला, अंतकाल के माही रे। तेरी जोए भतीजी वेला, अंतकाल के माही रे। पड़सी मार गणी गुर जाई, कोई बचावे नहीं। तेरी जो भतीजी वेला, भजन के बिना इस जीव की भतीजी और दुर्गति होती है। अंतकाल के माही और पड़सी मार घड़ी गुरुद्वारे, कोई बचा नहीं। आगे चलते गुरुजों की मार पड़ेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों, जो बचाने वाला था उसका तो भजन नहीं किया। ये बचाने वाला तो राम जी है। हर सम प्यारा प्यारा कोई न यदि
स्वतड़ा रक्षा करे मारे भी अबूबा ले जावे हाँ जीव तड़ा रक्षा करे। परमात्मा जीते की रक्षा करता है और मरने के बाद इस जीव आत्मा को अपने धाम ले जाते हैं। ये प्राण न्याय समझे सुनो हाँ देख विचार समझ कर दिल में देख और विचार करो हर बिन झूठा काम। एक राम जी के भजन के बिना सब झूठा है, सब छूटने वाला है, सब टूटने वाला है। इसलिए प्राणी आगे समझे सुनो कमर बांध्या बैठो है पंथ में चालू ही चालू होए। मुसाफिर होता है सफर तय करता है तो अपनी कमर में कमर को बांध लेता है कस करके और चलता रहता है। कहीं थोड़ी देर बैठ गया फिर यात्रा तय करनी है फिर चालू हो जाता है। ऐसे ये जीव संसार में चलता रहता है। कमरा बाध्या बैठो है पद में चाली चालू हो काल शरण यम पड़ो है तो संसाया। ये जीव चल रहा है और इसके ऊपर काल देख रहा है कि कब इसका समय पूरा होवे मैं इसको अपना चारा बनाऊं। कमर बांध्या बैठो है पद में चाली चालू हुए काल शरण यम खड़ो है तुम संसाया। जैसे हमारे साथ छाया हमारे साथ रहती है ऐसी वो काल भी हमारे साथ है। मौका देखता है हमको पकड़ने के लिए चारा बनाएंगे। प्राणी हमारे समझे सिमरो राम तेक विचार समझ कर दिल में हरि। तेरा तो डेरा जंगल माही। एक दिन हम सभी को जंगल में डेरा पड़ा। ना कोई तेरो तू ना काल को झूठे जितने दीजे कै सुख राम समझे प्राणी हर वक्त बुलंद कीजिए। कि परमात्मा की भक्ति में देरी नहीं करना है। ये तेरा तो डेरा जंगल माही जामे तेरा हो। तेरा तो डेरा जंगल माही जामे तेरा होए। विश्वा 20-2100 चढ़ना पहना न हो। विश्वा 20-2100 विश्वा का मतलब है 101%। आज कहते हैं मैं 101% सत्य बात कहता हूँ। एक दिन यहाँ संसार पे छोड़ना है। विश्वा 20-2100 चढ़ना ऐना नमक न हो। प्राण यारे समझे सिंधुना और न तो को कचने दी से उजुग जातो जो है। महाराज समझाते हैं प्राणी तुम्हारे समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता है तो इतना तो देख ही रहे हो कितने लोग जा रहे हैं। कोई 10 साल में चला जाता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में। हमारे देखते देखते कितने चले गए जा रहे हैं। और न तो तू कचने दी से वजूद जाता है। हमारे परदादा चले गए, दादा चले गए, पिता चले गए, अपना भी नंबर ही है। और न तो तू कचने दी से वजूद जातो जो है कै सुखदेव कर हाथली ताकूट चले सकते। हमारा समझाते प्राणी एक दिन खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए इस संसार से जाओ तो कुछ कमाई करके जाओ। वो कमाई क्या है? राम जी की भजन की असली कमाई है। प्राण यारे समझे सिंधु राम एक विचार समझ कर दिल में हर दिन। बहुत सुंदर दस्तान जी का। अब नित्य नेम से वाणी जी महाराज में उपदेश का अंग चल रहा था। उपदेश के अंग में महाराज जी कहते हैं कि भक्ति में प्रेम की आवश्यकता है।
जिसके अंदर प्रेम है वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। प्रेम के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होता है। परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम ही एक उपाय है। लिखा है महाराज जी ने, प्रेम उपाय तत्व के माही, कुदरत कला प्रगटे माही। प्रेम प्रीति सो जागे भाई, प्रेम प्रीति सो जागे भाई। प्रेम प्रेम सो उलटे माही। प्रेम उपाय तत्व के माही। हमारे अंदर तत्व छिपा हुआ है, जिसको नेचर कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, जिसको संस्कृत कहते हैं, वो हमारे अंदर है। उसको जगाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम उपाय तत्व के माही और कुदरत कला प्रगटे माही। हमारे जीवन में प्रेम प्रकट हो जावे तो प्रेम के प्रकट होते ही निज नाम की जागृति हो जाती है। प्रेम प्रीत सो जागे भाई और प्रेम प्रेम सो उल्टे माही। प्रेम प्रेम सो पश्चिम आवे। जो प्रेम से लगन से साधना भजन करते हैं तो उनका शब्द पूरब के रास्तों को पार करते हुए बंकनाल में पहुंच जाता है। प्रेम प्रेम सो उल्टे माही। प्रेम प्रेम सो पिछम आवे और प्रेम प्रेम के ला सब आवे। जिसके जीवन में परमात्मा से मिलने की प्रखंडता का प्रेम है तो वो 12 कमलों का छेदन करते हुए निराकार में प्रवेश कर जाता है। इसलिए प्रेम नाम प्रेम के स्वर्ण वसवाही और प्रेम बिना नहीं हो। नाम प्रेम तो स्वर्ण वसवाही। जो महाराज जी की सत्ता है वो प्रेम के वश में है। नाम प्रेम के वश पर भाई, प्रेम बिना नहीं हो। प्रेम माए में बहुत जाने पूर्व नमक दूध में डाले। प्रेम की जगह कोई दूसरी चीज मिलाता है, कोई हट करता है या कोई अपनी अकल दिखाता है तो समझ लो दूध में नमक डालना है। ये परमात्मा को प्रकट करने का एक ही उपाय है, वो है प्रेम। कहते प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं। अब प्रेम कैसे प्रकट होंगे? प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कोई मार्केट से कोई बाजार से खरीद के ले आ जाओ प्रेम काम लेगा। प्रेम के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होता है। और प्रेम कैसे आवे? प्रेम कैसे आवे? प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम तो एक खेतों में बाड़ी में भी नहीं मिलेगा, कहां से ले आओ तोड़ काट के। प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ऐसी चीज है तो मार्केट में भी नहीं मिलता है, खरीद के ले आओ। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जे रुजे शीश दे ले गाए। प्रेम किसके जीवन में प्रकट होगा? जिसने झुकना सीख लिया है, जो अपना से बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, सेवा करता है और किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी को दुख नहीं पहुंचावे, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचावे और अपना से बड़ों का आदर सम्मान उनको प्रणाम करे, उसके जीवन में प्रेम करता है। जो अपना से बड़ों का आदर सम्मान सेवा करता है उसके जीवन में प्रेम करता है। इसलिए प्रेम कैसा होना चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए? जो लिखते हैं उपदेश के में समझाया है।
कि औरत हित बरतार मीन जल प्रेत पिछाणो अलचित पास प्रेम जोग दर्द परयाणो ससे चकोर हित जान राग में मृग बुलाया प्रेमा नय नार पतंग दीपक के गाया ऐसा चित मन चाहिए सायब सुन सुन जीव जब माने सुख राम कहे हर जन की अरबी हो। देखो परमात्मा से मिलने के लिए कैसा प्रेम चाहिए, जैसा पति पत्नी में प्रेम होता है। मीन जल प्रीत पछाणो, परमात्मा से मिलने के लिए कैसा प्रेम होना चाहिए, जैसे मछली का जल से प्रेम होता है। मछली जल के बिना एक घड़ी भी जीवित नहीं रह सकती है। ऐसे ही हमारे जीवन में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा और तलब और प्रेम होना चाहिए। अनुचित पास प्रेम, जैसे किसी को डीएम बनने की लगन है तो क्या करेगा वो, जिनको डीएम बनने का संकल्प कर लिया है तो वो रात दिन किताबें पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ाई करता है, किताबों का कीड़ा बन जाता है। जब देखो उसके हाथ में किताब, जब देखो वही ज्ञान की बातें, पढ़ाई की बातें, उसके अंदर लगन होती है कि बिना जब तक पढ़ाई में लगन नहीं है तो कोई भी डीएम एसडीएम प्रोफेसर अफसर नहीं हो सकता। प्रोफेसर अफसर वही बनते हैं जिनके अंदर प्रेम, जिनके अंदर पढ़ाई में लगन है, पढ़ाई में लगन है। हमेशा उनके दिमाग में वही बात गूंजती है कि मैं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए शास्त्रों की, किताबों की, ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा से ज्यादा जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज है या राजनीति, कई विषय ऐसे होते हैं सब पर वो अपना कमांड रखते हैं, अधिक से अधिक जानकारी हो जाए। पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाए तो हमेशा वो तैयारी में लगे रहते हैं, ठीक है, तब नहीं सफल हो पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए भी तलब होना चाहिए। हमेशा विचार करे कि मैं ऐसे कर्म करता रहूं इससे मेरे से परमात्मा खुश होवे। परमात्मा खुश किससे होता है, परमात्मा खुश किससे होता है, देखते महाराज बहुत सुंदर लिखा है क्या, तनु सो जगत मन बैरागी और करे सकल रे न्यारो रे। तन सो जगत मन बैरागी करे सकल रे न्यारो रे। अंतर माया खंड लिग लागी सोई हरि को प्यारो रे। तन सो जगत, उस शरीर से तो जगत का व्यवहार कर्म करता है, उसका मन बैरागी है। शरीर से अपना जो जगत का कार्य है व्यवहार वो करता है, लेकिन मन उसका हमेशा भजन में लगा रहता है। कैसे, जैसे बछड़े वाली गाय है, वो चारा भी चलती है लेकिन उसका ध्यान मन बछड़े की तरफ जाता है बार बार। सुमरन के सुत यूं करो क्यों सुर भी सुत माए। कहत कबीर चारा चरत बिसरत कबहु नाय। जैसे बछड़े वाली गाय चलती है लेकिन उसका बार बार ध्यान बछड़े की तरफ जाता है। ऐसे ही जिसको परमात्मा से मिलने का प्रेम है तो बार बार उसका ध्यान, उसका चिंतन परमात्मा में लगा रहता है, हमेशा कार्य भी करता है। क्यों, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन
एक कर्म पूजा कहलाती, एक कर्म पाप कहलाते हैं। सेवा करना भी एक कर्म, सेवा करना कर्म है, सहायता करना। जो हमेशा परमात्मा के हमेशा जो विचार करता है, संसार में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पशु, उन सबका परमात्मा का स्वरूप समझ करके उनकी सेवा करता है। ये सब जितने भी प्राणी हैं ये सब राम जी के हैं। तो राम जी के समझ करके हम भूखे को भोजन करावे, प्यासे को पानी पिलावे, दुखी की सहायता करें, भोजन करें, तो ये कर्म भी पूजा बन जाते हैं। तो मीन जल प्रीत पिछाणु, जैसा मछली का जल से प्रेम है, ऐसा ही हमारा प्रेम राम जी से लग जावे। अलिखित बास पेट, अली कहते हैं, ध्यान रखिए, अली भी बताया। अली माने क्या होता है? अली माने भमरा, पेट माने फूल। भमरा को पुष्प की सुगंध से अनन्य प्रेम होता है। वो भमरा पुष्प की सुगंध से दूर जाना नहीं चाहता है, और जाता है थोड़ी फिर वापस आ जाता है। और कभी कभी उस सुगंध में रह करके खुद के प्राणी संकट में आ जाते उसके, लेकिन वो सुगंध को नहीं छोड़ता है। ऐसी हमारे जीवन में चाहे कितने उतार आ जाए, चढ़ाव आ जाए, भले चाहे मौत के मुख में क्यों नहीं जाना पड़े, लेकिन वो परमात्मा से दूर रहना नहीं चाहते हैं, परमात्मा से भजन नहीं छोड़ना चाहते। देख लो प्रहलाद जी को, देख लो ध्रुव जी को, देख लो ध्रुव जी को, देखा कितने कितने संकट आए विकट जंगल में, ठीक है। जब जिस समय ध्रुव ने भजन करने बैठा था, उसमें राहु के क्या क्या रूप बना रहा था। वो राहु कभी तो शेर बन करके डाल रहा था, इसमें ध्रुव भजन करने बैठा था, उसमें उसको भक्ति चढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए राहु शेर का रूप बना करके दौड़ता है। कभी तो क्या करता है, उसको ध्यान चढ़ाने के लिए राहु क्या करता है, वृक्ष पे फल लगा देता है, एकदम पके पके। और वो क्या करता है, वो राहु पके हुए, उसको भूख लगती है, ध्रुव को भूख लगती है, तो जो वृक्ष की टहनी उसके सामने रख देता है। अब जैसे वो खाने की भूख लगी, जैसे खाने के लिए दौड़ता है, फिर ऊपर डाली पर हो जाती है। फिर राहु क्या करता है, फिर वो डाली को नीचे उसके मुंह के सामने आम लाता है, आम हवा चलाता ना, कभी ऊपर नीचे आता है, कभी ऊपर चली जाती है, लेकिन तो राहु उसको बार बार सताता है, लेकिन वो फिर ध्यान से बैठ जाता है। तो तरह तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो गुमराह बच्चों को बस खाना अभी लेके जाओगे? हाँ, आप ध्यान सुनिए। अलिखित बास पेट जो के दर्द पर आने, सस्य चकोर जान। देखो शशि का, चकोर पक्षी का चंद्रमा से कितना प्रेम होता है। वो चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, हमेशा प्यू 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 करता रहता है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देखता हुआ निरंतर प्यू प्यू पुकारता है, वैसा ही हमारा भी उस परमात्मा से डोर लग जाए। रात में वृद्ध बुलाया,
मृग को राग से बहुत प्रेम होता है। शिकारी वो राग बजा करके मृग को बस में कर लेते हैं। परिवार नैना, जैसे कबूतर कबूतरी का प्रेम होता है, वो एक दूसरे दूर रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा ही हमारा परमात्मा से प्रेम हो जाए। हमेशा परमात्मा के नजदीक रहने का मतलब ये है कि हमेशा चिंतन बना रहे, भजन करने का, गांधी महाराज का पाठ करने का, सत्संग में जाने का, ऐसा हमेशा चिंतन बना रहे परमात्मा। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुशील जब माने सुखराम के हृदय की हर पीर, जिसके अंदर परमात्मा से मिलने का चकोर पक्षी जैसा प्रेम होता है, मछली जैसा प्रेम होता है, उनको ही परमात्मा मिलते हैं, प्रकट होते हैं उनके अंदर। शील साच संतोष दया देणो जग माही, मीठा भजन सतोलता पिय साको नाही। सत बचन सोई जान न्याप पर भूले सारा, दया तो के देनाए हस जा पुण्य विचारा। सुख राम इसो पण व्रत रे, जाका कहा बखान, सकल जान महिमा करे, देव लोग जगियाने। बोलो राम। शील साच शील संतोष, जिसके जीवन में सच्चाई है। देखो महाराज समझाते हैं, जिसके जीवन में सच्चाई है, जिसके जीवन में शील वृद्धि है, जिसके जीवन में संतोष है और दया है, उसकी महिमा इस लोक में नहीं, उसकी महिमा तो परलोक में भी होती है। मीठा वचन सतोलता ऐसा कोई नहीं। महाराज जी समझाते हैं, देखो एक मीठा वचन सतोल, हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, तोल करके बोलना चाहिए। इससे बड़ा कोई तप नहीं है कि सत्य बोले, तोल करके बोले और मधुर बोले, मीठा बोले, उसकी बराबर कोई तपस्या नहीं है। कहते हैं देखो मीठा कड़वा बोलने वाले का तो सहज भी नहीं दिखता है, कड़वा बोलने वाले का सहज भी नहीं दिखता है, और मीठे बोलने वाले की तो मिर्ची उड़ जाती है। मीठा बोलने कोयल काको लेत है काका किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। एक कोयल बोलती है, एक कागा बोलता है। कोयल बोलती है तो सब पसंद करते हैं, बड़ा ध्यान से इसकी आवाज को सुनते हैं। नहीं, पपैया त्राटा पक्षी होता है, इसको चकोर पक्षी कहते हैं। पपैया चकोर पक्षी को कहते हैं, इसको जातरा पक्षी भी कहते हैं, पपैया भी कहते हैं, चकोर पक्षी भी कहते हैं, कोयल अलग रहती है। इसलिए हम सत्संगी है, राम सनी है, हम राम जी का भजन करते हैं, इसलिए हमेशा हमको बोलने में सावधान रहनी चाहिए। कहते हैं एक भी शब्द, एक भी वचन, एक भी विचार बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए। पहले हृदय में तो कोई भी शब्द बोलने से पहले, वचन कहने से पहले, विचार उच्चारण करने से पहले इसको बोलो। कहते हैं शब्द संवार के बोलिए। हम सत्संगी, हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमको कैसी भाषा बोलना चाहिए। क्यों? हमारे बोलने से किसी की आत्मा दुखे तो परमात्मा को दुख पहले होता है।
तो परमात्मा प्रिय कहाँ से हो जाएंगे? हमारी भाषा से बोलने से दूसरे को सुख होता तो परमात्मा सुखी। क्यों? आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा वही परमात्मा है। हम प्राणी मात्र को सुख पहुंचाएंगे, आत्मा को सुख पहुंचाएंगे तो परमात्मा पहले खुश होगा। क्यों? जिसके अंदर मानवता नहीं है, जिसके अंदर मानव से प्रेम नहीं है, वो परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं सकता। जिसको मानवता से प्रेम है, प्राणी मात्र से प्रेम है, वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। उसका ही सच्चा प्रेम परमात्मा से सकता है। इसलिए मीठे वचन बोलना बड़ी तपस्या है। कहते हैं शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथन पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। एक शब्द औषधि की तरह काम करता है। एक शब्द औषधि की तरह काम करता है। एक बोलता है, बोलने से कहता और बोले, एक करे घाव। एक ऐसी भाषा बोलता है जो घाव भर जाता है। कहते ना कि लाठी का घाव तो भर जाता है, लेकिन बात का घाव नहीं भरता है। हम किसी को गाली गलौज कड़वा बोलते हैं तो जीवन भर किसी को याद रखता है कि इसने मेरे को अपशब्द बोले। ये शब्द समार की बोलिए, शब्द के हाथन पाँव, एक शब्द औषधि करके एक शब्द लगाओ। ये बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तप ये तराजू तौलिए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये मीठा बोलना सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। मीठे बोलने से, सत्य बोलने से प्राणी मात्र के हितैषी रहते हैं। कट वचन बोलने लग जाओ तो लोग दूरी बना देते हैं। कट वचन बोलने से लोग दूरी बना देते हैं। ये बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल की कम बात। पहले अपने हृदय रूपी तराजू में तोलो और बाद में बोलो। ये लिखते महाराज जी, जिव्या माई अमृत बरसे, जिव्या माई जहर। इस वाणी में, इस मुख में ही जहर इसलिए अमृत है। जिव्या माई अमृत बरसे, जिव्या माई जहर। और जीव करे आरोग्य ताओ, जीव लगावे बैर, जिव्यासु काई काम करे। जिव्या माई अमृत बरसे, जिव्या माई जहर। हमारे मुख में तो अमृत है, हमारे मुख में ही जहर है। जीव करे आरोग्यता, जीव लगावे। जिव्या माई अमृत बरसे, जिव्या माई जहर। जीव करावे मित्रता हो, जीव करावे बैर। हमारी जीव ही ये मित्रता करा देती है और यही झगड़ा करा देती है। इसलिए बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तन बाहर। एक होता वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र किसको कहते हैं? किसी को वश में करो। तो वशीकरण मंत्र क्या है? मीठा वचन बोलना। वशीकरण एक मंत्र है, तैते वचन कठोर। बस हमारे कठोर वचन छूट जाए, हम मधुर बोलने लग जाए, यही वशीकरण मंत्र है हमारे पास। इस मंत्र से हम पड़ोसी क्या दुश्मन को भी बस में कर सकते हैं।
ये मीठा वचन शब्दों तब ऐसा तो नहीं। महाराज समझाते हैं जो तौल करके मधुर वचन बोलते हैं उनके बराबर कोई तप नहीं है, तप नहीं है। सत्य वचन सोई जान न्याय पर बोले सीधा। सत्य वचन किसको कहते हैं? जो न्याय से बोलता है। दया दुख दे नाय हंसना पुण्य विचारा। अब लिखते हैं सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हम धर्म को तो करते ही हैं, भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं और तरह तरह से सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दया दुख देना। आज क्या पुण्य विचारा? किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, प्राणी मात्र का हित चावे है। कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समझ। परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा नहीं समझ। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराये का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये दया दुख देना है, किसी को दुख नहीं देवे, ये सबसे बड़ा पुण्य है। कई घरों में माता पिता को रोटी तो देते हैं लेकिन अपशब्द बोल करके देते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं। तो अपशब्द बोल करके उनको रोटी देना ये तो अधर्म है। भले ही उनको बढ़िया भोजन नहीं जिसमें सपोज हरे चांद को चटनी से रोटी खिलाओ, उनसे मीठा बोलो, उनकी आत्मा बड़ा राजी रहती है। और उनको आप हल्का कोई खीर मलाई खिलाओ और अपशब्द बोलो, ये पर पीड़ा ने समझ में दया दुख देना है। सुखराम ऐसोपण व्रत ने जाका का भान। जिसके जीवन में सच्चाई है, जिसके जीवन में सील है, संतोष है, दया है, सत्य बोलता है, मीठा बोलता है, किसी को दुख नहीं देता है, तो उसकी महिमा इस लोक में नहीं, उसकी महिमा परलोक में भी होती है। आगे समझाते हैं कि सीलवंत सोई जान नार परने सोई साची और सकल माँ बहन संग करते नहीं काची। हर्ष बिना ले नहीं गऊ बैठी नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाए काऊ घर बिन तेरे। शुक्राम सोमण व्रत ले भजन करे तुम दोए। सोनर नारी संत हैं और भिखारी हुए। जाओ चले इसको बंद करो। सोनर नारी संत हैं और भिखारी हुए। सो नर नारी संत हैं और भिखारी हुए। देखो यहाँ सो नर नारी संत हैं, वे संत हैं जिनके अंदर अच्छे लक्षण होते हैं, इसके जीवन में अच्छे लक्षण हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो संत ही है। तो कैसे लक्षण होना चाहिए? शीलवंत से जान, जिसके जीवन में शील व्रत है, जिसके जीवन में जो पतिव्रत है, जो पत्नी व्रत है, वो संत है। एक होता पतिव्रत, एक होता है पत्नी व्रत। तो पतिव्रत पतिव्रत आप सब जानते हैं, जो पति की आज्ञा में
कि पति की आज्ञा में रहते इसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। पत्नी व्रत जो अपनी पत्नी पर ही, जिस पति का पत्नी के पत्र लगा हुआ है, पत्नी कहते हैं ना, एक नारी से ब्रह्मचारी, एक नारी से ब्रह्मचारी का ये शीलवंत सोई जान नार परणे सु सांची। शीलवंत किसको कहते हैं? परणे सु सांची, जिसके साथ शादी हुई है वही पत्नी है। और बकाया सब कहते हैं बड़ी है तो माँ के समान, बराबर की है तो बहन के समान, छोटी है तो बेटी के समान। जिसके ऐसे विचार हैं वही संत है, उसको शीलवंत है। इसमें कैसे क्या का कोई कारण नहीं, अच्छे विचार होना चाहिए। शीलवंत सोई जान नार परणे सु सांची, और सकल माँ बहन संग बरते नहीं। हर्ष बिना ले नहीं, कोई खुशी से देवे तो ले लेवे, लेकिन डिमांड नहीं करे कि तुमको इतना देना ही है, या किसी को परेशान करके दुखी करके नहीं देना चाहिए। कोई खुशी से दे कोई लेना चाहिए। हर्ष बिना ले नहीं। गौ बैठी नहीं छेड़े, गाय बैठी है तो उसको छेड़े नहीं, बिन आदर नहीं जाए। जहाँ आदर नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। काउगर तेरे सुखराम ऐसो पण करते ले भजन करे तुम तुरे। जिसके जीवन में ऐसा पणव्रत है, कौन कौन सा पणव्रत? एक तो शील वृत्ति, संयम से रहता है। दूसरा क्या है? कोई खुशी से देवे तो लेता है, उनका नहीं। गाय को छेड़ता नहीं, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता नहीं है। सो नर नारी संत, वो स्त्री तो संत ही है। और भिखारी जो अच्छे विचार धारण करके भजन करे वो संत ही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कुंडलियां। पिता धर्म तो सज गया, पुत्र दियो परणाए। पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाए। किया बंदगी जाए, नार धर्मपति प्रति कहावे। चाकर को धर्म हुकुम पाछो नहीं लावे। गुरु शिष्य सुख राम कहे, धर्म कहावे जोए। गुरु तो उलट चढ़ावे, कि जन में सित तन मन अर्पे दोए। गुरु राम। देखो यहाँ पर गुरु शुक्राम जी महाराज हमको बहुत अच्छी बात, अपना अपना धर्म की बात बताते हैं कि पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, गुरु और शिष्य का धर्म क्या है। जो अपने धर्म में समझते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, वे ही संत हैं, यही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। पिता धर्म तो सज गया, पुत्र दियो परणाए। पिता का धर्म क्या है कि पुत्र को पढ़ाना लिखाना, उसको धंधा सिखा देना और उसकी शादी कर देना। शादी कर दी, समझो पिता का धर्म पूरा हो गया। बेटों को पढ़ाया लिखाया और शादी कर दी, ये तो पिता का धर्म तो पूरा हो गया। अब पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाए। अब पुत्र का धर्म क्या है? जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करे, अन्न से, वस्त्रों से, दवाई दूरी सब तरह की उनकी सेवा करे। ये पुत्र का धर्म है। एक कहते
कहते हैं पूत एक होता है, कपूत एक होता है, सपूत एक, पूत एक, कपूत एक, सपूत। कपूत वो होता है जो उल्टे सीधे करके अपने पिता का नाम ले जाता है। पिता ने जो धन इकट्ठा किया उसको शराब पीने में, मिट्टी खाने में, जुआ खेलने में उसको गंवा दिया, वो कपूत। पुत्र वो होता है कि जैसा पिता की जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति उसको बरकरार बनाए रखे, उसका नाम, पिता का नाम नहीं लगावे, उसको दे पुत्र। सपूत कैसे कहते हैं कि माता पिता की सेवा करें, उसका महिमा चारों तरफ फैल जाए, उस पिता की प्रॉपर्टी को सवाई कर दे, उनके नाम को, उनके बिजनेस को, उनकी प्रॉपर्टी को सवाया कर देता है, वो सपूत कहलाता है। तो पुत्र धर्म को जब से किया बंदे की जाए, किया बंदे की जाए, ना धर्म पतिव्रत कहावे। अब स्त्री का धर्म क्या है? वो पतिव्रत धर्म का पालन करे, पतिव्रत धर्म का पालन करे। एक तो क्या है, पति की आज्ञा में रहे, जैसा घर में है वैसा स्वीकार कर लेने, लेकिन घर की बात बाहर नहीं कहे, चाहे भले ही चाहे कपड़े नहीं मिले, चाहे खाने को भोजन नहीं मिले, लेकिन घर की बात बाहर नहीं कहे, वो है पतिव्रता स्त्री। ना धर्म कावे चाकर को धर्म को पाछू नहीं लागे। अब महाराज कहते हैं नौकर का क्या धर्म है? वो अपने मालिक का बात का उल्लंघन नहीं करे, जैसा मालिक कहे वैसे कर ले, वो है नौकर। गुरु शिष्य धर्म का आवश्य। अब गुरु और शिष्य का धर्म क्या है? गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, गुरु का काम है कि शिष्य को उलट करके गिगन में चढ़ावे। गुरु हमेशा शिष्य को ऊपर की तरफ जावे, ऐसे हमेशा बातें करे, ऐसा व्यवहार करे। गुरु हमेशा ज्ञान की बात, साधना की बात, भजन की बात बतावे, और कहीं भी रुकावट आ रही है उस रुकावट को दूर करके आगे बढ़ावे। तो गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, ये गुरु का धर्म है। और शिष्य तन मन, शिष्य का धर्म क्या है? वो तन मन गुरु को अर्पण कर देवे, अर्पण कर देवे। तो हमको भी अपने धर्म को समझना चाहिए। हम सभी शिष्य हैं महाराज जी की शरण में, कि हम महापुरुषों की शरण में, सतपुरुष स्वामी महाराज शरण में, तो हम सभी शिष्य हैं। और शिष्य का धर्म क्या होता है? हमेशा अच्छे विचारों से, पवित्र भाव से परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए, जो हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा करते रहना चाहिए। और आगे का चरण है कवि काम क्रोध अहंकार देख नाश तमुद निंदा, मुख निंदा। काम क्रोध अहंकार देख नाश मुख निंदा, मैं ते मान मरोड़ मोह माया मन संदा। तामस तरक तबोल से आप इस आयो पति कीजे, अड़वा भजन विरोध बात कर्मा किसके से। कले कसर मन कपट रे, दाव गाव गो माए, ये मृषु राम कैसो नर नर का जाए। अब महाराज जी समझाते नरक में जाने के लक्षण। अभी तो क्या परमात्मा से मिलने के लक्षण। भाई किसी को परमात्मा से मिलना है तो क्या करे?
परमात्मा से मिलना चाहे या परमात्मा के लोक में जाना चाहे तो क्या लक्षण होना चाहिए? शील, शांत, संतोष, दया, प्रेम और लगन होना चाहिए। और नरक में जाने के लिए क्या होना चाहिए? नरक में कौन जाएगा? जिसके अंदर ऐसे लक्षण है, कैसे? काम, क्रोध, अहंकार, जिसके अंदर काम है, हमेशा काम ही काम व्यापे, ये कर लूंगी, दो कर लूंगी, ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, हमेशा वो काम में लगा रहता है। क्रोध, जिसके जीवन में क्रोध है, अहंकार है, और जो राग द्वेष करता है, दूसरों की निंदा करता है, जिसके अंदर खाई मारी है, जिसके अंदर मान सम्मान की भूख है, जो कड़वा बोलता है और वाद विवाद करता है, कलह करता है, जो दूसरों के प्रति दाव और घाव करता है, ऐसा व्यक्ति सहज में नरक में चला जाता है। हम हर्ष हकीम दुख और आंगर जीते, तस्कर चोर तबीब झगड़ साँचे सो जीते, बके जगे बिनदीत मेर मर जात न माने, अति अंतर मन सोच करम बंदे नत छाने, पैण नैण कर पावले निज ने असुर कमाए, ये अनमोल सुराम के सैद नरक ले जाए गुरु राम। हम हर्ष हकीम दुख और आगर जीते। महाराज जी समझाते हैं, जो प्राणी विचार करता मैं भले ही मैं सुखी हो जाऊं पर दूसरे सब दुखी रहे, या कुछ लोगों का ऐसा होता ना, क्या कहते हैं, अपना काम बनता और बाद में जाए जितना, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, चाहे कोई मरे और चाहे कोई, ऐसा नहीं। हकीम लोग क्या कहते हैं? हकीम क्या कहते हैं? सब बीमार पड़ जाते तो देखो पड़ जाएगी। तो जिसके ऐसे विचार हैं, ठीक है, अपना तो हित चाहे, दूसरों का अहित चाहे, तो वो नरक में जाता है। तस्कर चोर तबीब, जो तस्करी करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है और झगड़ सासु जीते, झगड़ा कर लेता है, सही आदमी को गलत ठहरा देता है, सही आदमी को गलत ठहरा देता है, बक्के जगे बिनली, बिना रीति के, बिना सोचे समझे बकता रहता है, मेरे मर्यादा न माने, जो मर्यादा में नहीं समझता है कि मर्यादा, हमेशा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो मर्यादा में नहीं रहता है वो नरक ग्रामीण होता है। अति अंतर मन सोच कारण बंधे दिशा में, अति अंतर मन सोच कि मन में तो कुछ होता है, करता कुछ है। मनस एकम, मनस अन्य वचन अन्य कर्म अन्य दुरात्मा नाम। दुरात्मा किसको कहते हैं? जो मन में तो कुछ होता है, कहता कुछ है, कहता कुछ, करता कुछ है, इसको कहते हैं दुरात्मा। मन में कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, तो ऐसा प्राणी भी नरक में जाता है। कर्म बंधे छाने, जो छाने छाने कर्म बंधन करते हैं वो भी नरक के ग्रामी होते हैं, ग्रामी होते हैं। बैण नैण कर पांवले, वचनों से, आंखों से, पैरों से, पांव से जो अशुभ कर्म करने वाले, अशुभ कर्म करते हैं वो भी नरक ग्रामी होते हैं। बैण नैण कर पांवले निश्चित अशुभ कमा है, जिसकी वाणी में शुद्धता नहीं है, जिसकी आंखों में सद्बुद्धि नहीं है और हाथों से पैरों से अशुभ कर्म करता है रात दिन, तो वो नरक ग्रामीण होता है।
झूठ नित्य कोटि चले मुख अंतर और बोल बचन सब डाब सुन करे कर्म कठोर फेर यागो मन राखे लालच तृष्णा बहुत चाहे झूठी मुखवां के नुगरो ज्ञान उठाप साध संगत नहीं भावे ये अंग मिल सुख राम के नर का माय मिलाए झूठ नित्य कोटि चले झूठ नित्य कोटि चले। महाराज जी समझाते हैं नित्य रोजाना खोटे कर्म करता है झूठ बोलता है मुख अंतर है और मुख से तो कुछ बोलता है अंदर से घाव है सामने तो मीठा बोलता है और पीछे से बुराई करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है। बोल बच्चों सब डाब सुन करे कर्म कठोर मेरी लालच तृष्णा बहुत चाहे झूठी जिसके अंदर दुनिया भर का लालच भरा हुआ है तृष्णा भरी हुई है जिसके अंदर चाहना भरी हुई है जो हमेशा झूठ बोलता है वो नरकगामी नुगरो ज्ञान खापे। एक नुगरा नरकगामी होता है जो ज्ञान को थापता है वो भी नरकगामी होता है। साध संगत नहीं भावे जिसको संत महापुरुषों की सत्संग अच्छी नहीं लगती है वो प्राणी भी नरकगामी होते हैं। समझते ना वो संसार नरक की खाई क्यों सो रहे जो नारो रे साध संगत गंगा में बैठे अपना धरा रहे। जो साध संगत में बैठ करके परमात्मा की भक्ति करते हैं वो निर्भय हो जाते हैं परदेश के वासी हो जाते हैं। कौन वासी होते हैं? अमर लोग के वासी होते हैं रामदास जी महाराज। साध संगत निस दिन करे साध संगत निस दिन करे एक राम जी को ध्यावे ओ साध संगत निस दिन कर एक राम जी को ध्यावे ओ रामदास दिन संत वे निर्भय पद पावे ओ रामदास ने संत जन निर्भय पद पावे ओ साध संगत निस दिन। जो रात दिन संत महात्माओं के सत्संग सुनते हैं महापुरुषों के वचन सुनते हैं जिनको महापुरुषों के वचन सुनने की उत्कंठा है लगन है प्यास है जिज्ञासा है उनको ही वही परमात्मा के लोग में पहुंचते हैं उनको ही परमात्मा का घर मिलता है। जिनको संत महात्माओं से भाव नहीं है महापुरुषों को वचन सुनने में भाव प्रेम नहीं है जो नरकगामी होते हैं। साध संगत नहीं भावे जिस प्राणी को साध संगत नहीं भाता है वो सब नरकगामी है। देखो कबीर साहब की एक साख है कि जंगर साध संगत नहीं होवे बाघर काल पसारा रे जंगर साध संगत नहीं होवे तागर काल पसारा रे आठ पौर उदासी रेवे जावे जम के द्वारा रे। जागर साध संगत नहीं होवे घर दो है एक ये घर एक जिस घर में रह रहे हैं इस घर के भी साथ संगत होना चाहिए। इस घर के अंदर साथ संगत क्या है? हमेशा जो गुरु ने हमको शब्द दिया है उस शब्द का साथ है। हमें तो शब्द का ध्यान करें भजन करें। भजन करते समय बार बार अपनी सुरती को उस शब्द पे लगाता है गुरु पे लगाता है। असली गुरु तो क्या है? जिस गुरु ने हमको शब्द दिया है वही असली गुरु है वो असली गुरु है। तो बार बार राम जी
के नाम पर सुरती लगावे और भजन सत्संग सुने। तो जिस घर में जिनकर साध संगत नहीं हुए, जिस घट में और जिस घर में साध संगत नहीं होती है वो घर काला पसारा है। इसमें उसने वहां तो उसने काल में पसारा डाल दिया है। और 8 के ऊपर उदासी ले ले, जिस घर में साध संगत नहीं होती है तो वह हमेशा उदासी ही रहती है। क्यों? साध संगत होती नहीं तो वह संस्कार आते नहीं है। और संस्कार किए बिना हमको घर में रह करके कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ये जब तक संत महात्माओं के सत्संग नहीं सुनते हैं तब तक। अब देखो कुसंग करने से, सत्संग छोड़कर के कुसंग करने से मट्टी खाने लग जाते, शराब पीने लग जाते, जुआ खेलने लग जाते हैं। और जिस घर में कोई शराबी हो, कोई जुआरी हो, कोई घर जाके देखो उनके घर में हमेशा ही उदासी रहती है। जिस घर में शराबी है, जुआरी है, उस घर में तो हमेशा कलेश ही कलेश रहता है। तो जाकर साध संगत में होवे तागर काल पसारा रे, 8 और उदासी देवी जावे हकी जगवारा रे। जागर साध संगत नित होवे संता करे पुकारा रे। जागर साध संगत नित होवे संता करे पुकारा रे। 8 और 16 सागे जावे हरि के द्वारा रे। जिस घट में और जिस घर में रोजाना सत्संग होती है, इस घर में भजन करने वाले प्राणी हैं, उस घर के सभी सदस्य मोक्षग्रामी हो जाते हैं, मोक्षग्रामी हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी ये समझाते हैं कि नरक में कौन जाएगा? जिसको साध संगत नहीं भावे, जिसको साध संगति अच्छी नहीं लगती है, ये नरक गया। ये मेरे सुतराम के नरक का मान मिला है। झूठ नित खोटी चले मुख अंतर और बोल वचन सब डाब सुखरे कर्म कटो बे आगुन राखे लाल चश्मा बोल जाए बाकी निगरो ज्ञान था ता सल्पी भावे। ये मेरे सुतराम नरक का मान मिला है। इसलिए महाराज जी समझाते हैं अपने को ऐसा कर्म, ऐसा संग नहीं करना है जिससे कि नरक में जाना पड़े। ऐसा काम नहीं करना है कि हमारा अपजस होने लगे। ये छोटा सा याद आ गया, समय भी पूरा होने वाला है। अब गर्मी का मौसम है भाई, किसी को जल्दी जाना होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी आया तो हाँ। तो देखो अपने कबीर साहब हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मत बांधो गठरिया अब जैसे कि ऐसे कर्म मत करो कि हमारा आगे चल करके अपने सुबह नरक में जाना पड़े। मत बांधो गठरिया अब जैसे कि, मत बांधो गठरिया अब जैसे कि रामा बिसरस की। हाँ अब जैसे कि रामा बिसरस की। मत बांधो गठरिया अब जैसे, हिम्मत बांधो गठरिया अब जैसे। बाल अवस्था बीत गई रे, बाल अवस्था बीत गई। जोर जवानी दिन 10 की। हाँ जोर जवानी दिन 10 की। मत बांधो गठरिया अब जैसे, हिम्मत बांधो गठरिया अब जैसे कि रामा बिसरस की। हाँ अब जैसे कि
रामा बिसरस की मत बांधो गठरिया अब जस की मत बांधो गठरिया अब जस वो संसार बादल की छाया वो संसार करो कमाई हर रस की हाँ करो कमाई हर रस की मत बांधो गठरिया अब जस की मत बांधो गठरिया जस की अब जस की रामा बिसरस की हाँ अब के रामा बिसरस के मत बांधो गठरिया अब के मत बांधो गठरिया धर्म दूते जब फांसी डाले धर्म दूते फांसी डाल एक खबर ले थारी नस नस की हाँ खबर ले थारी नस नस की मत बांधो गठरिया अब जस की मत बांधो गठरिया अब जस के रामा बिसरस की हाँ अब जस की रामा बिसरस के मत बांधो गठरिया अब जस की मत बांधो गठरिया कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर भाई साधो अब तेरी बात नहीं बस की रामा अब तेरे बात नहीं बस की मत बांधो गठरिया अब जस की मत बांधो गठरिया। इन बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिनो राम गुरुदेव जी महाराज की कहे कि कबीर सुनो वे साधु अब तेरी बात नहीं बसती। अगर कहीं जमयूतों के पल्ले पड़ गए तो अपना जोर नहीं चलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, परमात्मा के भजन करते रहते हैं। एक होती पुण्यात्मा एक होती पापात्मा। पुण्य आत्माओं को धर्मराज के रिश्ता लेने के लिए आते हैं और पाप आत्माएं होती हैं उनको जमदूत लेने के लिए आते हैं। आप जानते हैं जमदूतों का काम क्या है? भगवान की प्रेषिताओं को भगवान के प्रेषिताओं का काम है भगवान के लोग परमात्मा के लोग में ले जाना, और जमदूतों का काम है जीव को नरक में ले जाना। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनों को अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के राम लेते हैं।